महीने का ये जो भाजपा का कार्यकाल रहा है, जनता इस पे जवाब देगी, क्योंकि आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, अस्पतालों में जो है इलाज नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पताल बंद हो गई है, चिरंजीवी योजना थी वो बंद कर दी गई, जो लोगों को बिजली में छूट मिलती थी वो बंद कर दी गई, जो बच्चों को मोबाइल दिए जा रहे थे वो बंद कर दिए गए, जो राशन किट दी जा रही थी गरीब परिवारों को एक उनकी रसोई में, उनके घरेलू जीवन में थोड़ा सहायता प्रदान करने के लिए, महंगाई से बचने के लिए, वो बंद कर दी गई। तो जो स्कीमें थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी। दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद खान और आप लोग इस वक्त मेरे साथ देख रहे हो उज्जवल मेवात न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, आज हम सीकरी मौजूद है और हमारे साथ पूर्व विधायक वाजिब एमएलए जी मौजूद है। वाजिब जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने इतना टाइम हमें दिया उसके बहुत बहुत शुक्रिया, आपके उज्जवल मेवात के सभी देखने वालों का शुक्रिया। वाजिब अली जी, लगभग 10 महीने पहले जो कांग्रेस सरकार बाद बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद जो 10 महीना कार्यकाल है वो आपके सामने, जनता के सामने, जो काम उस वक्त कांग्रेस सरकार के और आपके रहते हुए नगर शहर में हो रहे थे, क्या वो काम आगे बढ़े हैं या वहीं के वहीं उन काम पर रोक लग गई है? देखिए, ये सरकार जो है ये जनता को भ्रम फैलाकर बनी है। लोगों को जातिवाद के नाम पे, धर्म और जाति के नाम पे बांट के ये लोगों की वोट लेते हैं। काम करने का तो इन्हों काम करना आता है, ना इनको काम करने का मकसद है। अस्पताल जो है वो बंद कर दी गई, स्कूलों में जो क्रमोन्नत हुए थे वो रोक दिए गए, जो भवन बन रहे थे, चाहे वो तहसील का है चाहे वो कोर्ट का है, वो रोक दिए गए, बच्चों के पढ़ाई के हॉस्टल बन रहे थे वो रुके हुए हैं, सड़कें जो हमने पिछले कार्यकाल में स्वीकृत कराई थी वो रुकी हुई हैं। तो इनका काम करने का कोई इनका ऐसा उद्देश्य नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है जनता को गुमराह करते हैं, धर्म और जाति के नाम पे बांट के लोगों को राजनीति करते हैं। और ये 10 महीने का जो ये कार्यकाल इनका रहा है, निश्चित तौर पे जनता इन्हें वोट के माध्यम से जवाब देगी। और जनता ने 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ जवाब दे दिया था और आने वाले वक्त में भी जनता जवाब देगी। वाजिब जी, अभी अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है, चुनाव से पहले एक तरफा कांग्रेस का माहौल था, आखिरकार आधे घंटे बाद ही पूरी तरह से बीजेपी पलट गई। किस प्रकार देख रहे हो, जिस कांग्रेस पार्टी वो भी लगा रही बीजेपी पार्टी चुनाव आयोग पर गड़बड़ी हुई है, आप किस प्रकार देख रहे हो इसको? देखिए, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हुए हैं, सभी जीतने वालों को शुभकामनाएं, बधाई। हरियाणा के जो रिजल्ट रहे वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थे। जिस हिसाब से रिव्यूज आ रहे थे, जो फीडबैक आ रहा था, खाली सर्वे वालों का ही नहीं बल्कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारे इंडिविजुअल पत्रकार जो ग्राउंड लेवल पे घूम रहे थे, कोई भी ऐसा सर्वे या रिपोर्ट या पत्रकार का ओपिनियन नहीं आया कि कांग्रेस वहाँ कमज़ोर है। उसके बावजूद जो ये रिजल्ट आए तो ये चौंकाने वाले हैं। अब इनके बाद में कुछ कंप्लेंट्स भी आई हैं, जैसे लगभग 20 सीटों पे कंप्लेंट्स हैं कि वहाँ बैटरी जो है, जो ईवीएम मशीन है, उसकी 99% चार्ज मिली और कई तरह की शक और शंकाएं हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से। और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग उन्हें इस पारदर्शिता को बनाने के लिए उस पर संतोषजनक जवाब दे। पर निश्चित तौर पे जनता के मन में कांग्रेस पार्टी थी। अब जो रिजल्ट जो हमारे अनुकूल नहीं रहे, इसका हमें भी अफसोस है। चलो, ये तो चुनाव हरियाणा की बात हो गई। दूसरी ओर आपने भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, यति नरसिंह सरस्वती, वो लगातार वो बंदा ऐसा पहली बार नहीं, ये 2-4 बार हमारे इस्लाम और नबी के सामने गुस्ताखी कर चुका है। क्या आप प्रशासन की कमी मानते हो या फिर जो ये सरकार माहौल किसी कमी मान रहे हो, जो ये बंदा बार बार इस तरह के आरोप और एलिगेशन गलत काम कर रहा है? देखिए, ये चुनावों का टाइम चल रहा है, अभी 2 राज्यों में चुनाव अभी हुए हैं और अभी 2 राज्य और बहुत सारे उपचुनाव अभी रिजल्ट हो चुका है। और अक्सर चुनाव के वक्त कुछ पार्टियां अब ये चाहती हैं कि समाजों के अंदर दुष्भावना पैदा हो, द्वेष पैदा हो। तो कहीं ना कहीं हमें तो ये सब एक साजिश के तहत होता आया है। और ये जो अपने आप को साधु कहते हैं, ये हमेशा से ही जो है अनर्गल बयान देते रहते हैं। इनकी आदत रही है। शायद जब इनकी लोकप्रियता कम हो जाती है, लोग भूल जाते हैं इनको, तो उल्टे सीधे बयान में देने के बाद ये सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं और शायद उम्मीद करते हैं कि बीजेपी पार्टी को इनाम दे दे, क्योंकि अक्सर बीजेपी पार्टी में ऐसे लोगों को ही सराहा जाता है जो लोग जो है गलत तरह के बयानबाजी करें, समाजों को और लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांटने की कोशिश करें। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बार इन्होंने हद पार कर दी।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के पैगंबर हैं और बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में सभी मुल्कों में अब लोग उनके पत्तियों पे चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और उनके बारे में इस तरह की घटिया टिप्पणी करना बिल्कुल अशोभनीय है। और सरकार को कम से कम अपना इतना स्तर तो नहीं गिराना चाहिए कि एटलीस्ट ऐसे इस मामले में तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसके लिए हमने यहाँ जमीयत उलमा हिंद के जो सदर है राजस्थान के जनाब मौलाना राशिद साहब, उनकी सदारत में एक छोटा सा इसको मजम्मत करने के लिए हमने ज्ञापन भी दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन पे कार्रवाई करे। वाजिब जी, अभी 1 साल हो गए राजस्थान में चुनाव हो, उसी दिन से यहाँ पर लगातार ओले साइबर ठग पकड़ा जा रहा है। तो कामा के सांवरेल गांव से एक मामला सामने आया। उस लड़के पर पहाड़ी का कोई केस नहीं था, बल्कि फिर भी उसको पहाड़ी पुलिस के एसएचओ ने इतने बुरी तरह से मारा। वो जयपुर के एसएचओ में सर पर जान और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसके जो परिवार वाले, उन्होंने जो एसएचओ 4 और अधिकारियों पर, यानी पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, उन पर केस दर्ज कर दिया। किस प्रकार से पुलिस की इस घटियापन को आप देख रहे हो? देखिए, जब से ये सरकार बनी है उसके बाद जो है सरकार का रवैया निश्चित तौर पे उसी आधार पे रहा है जिस आधार पे सरकार बनी है। कोई विकास के काम तो कर नहीं पा रही। पिछले 10 सालों के अंदर जो विकास कार्य चल रहे थे उनको रोक दिया गया। तो जनता को गुमराह करने के लिए, उसका करने के लिए अक्सर ये लोग जो है इस तरह के जुल्म करते हैं ताकि जनता में उन पे चर्चा होती रहे और मेन मुद्दों पे चर्चा ना हो। जो कोई सांवरेल का कोई लड़का रहने वाला है जिसपे अत्याचार हुआ है, जो अभी टॉर्चर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसकी जानकारी हमें भी अभी न्यूज़पेपर के और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। उस पर कानूनी कार्रवाई, जैसा कि आपने बताया कि मुकदमा हो गया है, तो कानूनी कार्रवाई भी हो रही है और हमें न्यायपालिका पे पूरा यकीन है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अब आज आखिरी सवाल आपसे ये है, रामगढ़ में विधान उपचुनाव होने वाला, जिसकी तारीख भी आ गई। लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वाजिब अली वहां से चुनाव लड़ेंगे या जिसको भी कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव लड़ाएगी, टिकट देगी, वाजिब अली उसके साथ कंधे से कंधे मिलकर चुनाव जिताने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा वहां से चुनाव लड़ने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन चुनाव हम ही लड़ रहे हैं। संभावित जुबैर जी के जो सुपुत्र हैं उन्हें पार्टी वहां से मैदान में भेज रही है। वो सक्रिय रहे हैं पिछले 5 साल, जब सफिया जी एमएलए थी तो भी जनता के बीच में रहे, काम किए हैं उन्होंने। और जुबैर जी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। यहाँ पूरे सभी जाति बरादरी में उनकी बहुत मान सम्मान जुबैर जी का है और हम सब चुनाव मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे। और हमें पूर्ण रूप से यकीन है कि जो 10 महीने का ये जो भाजपा का कार्यकाल रहा है, जनता इस पर जवाब देगी, क्योंकि आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, अस्पतालों में जो है इलाज नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पताल बंद हो गई है, चिरंजीवी योजना थी वो बंद कर दी गई, जो लोगों को बिजली में छूट मिलती थी वो बंद कर दी गई, जो बच्चों को मोबाइल दिए जा रहे थे वो बंद कर दिए गए, जो राशन किट दी जा रही थी गरीब परिवारों को उनकी रसोई में, उनके घरेलू जीवन में थोड़ा सहायता प्रदान करने के लिए, महंगाई से बचने के लिए, वो बंद कर दी गई। तो जो स्कीमें थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, सारी इन्होंने बंद करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, ये इनकी परीक्षा का समय है और जनता इन्हें जरूर जवाब देगी। आखिर में वाजिब अली जी, आपको पूरी राजस्थान, हरियाणा, सारी जनता, लगभग मेवात तो सभी देख रही है आपको, आखिर में आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे मेवाती जनता के लिए? मैं तो सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग पढ़े लिखें, आगे बढ़े और ये सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जिस तरीके की फूहड़पंथी और जो है कि उल्टी सीधी चीज़ें सोशल मीडिया पे आज के ज़माने में हमारे युवा जिनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अच्छी नहीं है। आप लोग कारोबार करें, अब रोज़गार करें, अपनी दुकान खोलें और मेहनत करें और गलत रास्तों को छोड़ें। आप इलाके में भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे का साथ दें और अपने आप को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए वाजिब। उज्जवल मेवात के सभी देखने वालों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।